नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की, और सोयाबीन की उपज की आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का थंबनेल जो आपने देखा कि हमने एक सवाल रखा है आपके सामने थंबनेल के माध्यम से कि क्या हमारी सोयाबीन की उपज इस वर्ष में सोना बनने जा रही है। तो अवश्य ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लंबे समय के पश्चात हमारी सोयाबीन के भाव में कुछ और सुधार की संभावना दिखाई देती है, और सुधार की जो संभावना दिखाई देती है वह संभावना लंबे समय तक असर कर सकती है, और अभी के समय के दौरान उसका असर जो बाजार में देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी मुद्दों की चर्चा आपके साथ करें उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की और एक सामान्य नजर डाले तो आज का दिनांक है 8 अप्रैल 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। तो सभी कृषि उपज मंडियों के लिए कारोबार का दिन है, किंतु हम आपसे चर्चा जब कर रहे तब सुबह 8 बजे का समय है। तो बाजार के भावों के लेवल की हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कल मंगलवार 7 अप्रैल और परसों सोमवार 6 अप्रैल के 2 दिनों के दौरान देखें तो बाजार में हमारी सोयाबीन उपज के भावों में पिछले समय के दौरान जहां तक लेवल पहुंचा था वहां पर बना हुआ है। कहीं पर भी कोई नरमी या गिरावट की खबर नहीं है, और भाव का लेवल देखे तो करीब प्रति क्विंटल अच्छी क्वालिटी हो और अच्छे से अच्छी साफ सुथरा करके बाजार तक पहुंचाई हो तो 5,775 रुपये तक भी हमारा किसानी सोयाबीन मिल क्वालिटी कल के दिन भी कुछ लॉट बिके थे और परसों के दिन भी बिके थे। निचले दर्जे की बात करें तो निचले दर्जे की सोयाबीन का लेवल 4,400 4,500 रुपये से शुरू होता है, और पुरानी वाली सोयाबीन जो आती है वह सोयाबीन भी अगर क्वालिटी अच्छी हो, साफ सुथरा ठीक से किया गया हो तो ऐसी सोयाबीन भी 5,200 5,250 5,300 रुपये तक भी बिक रही है। तो भावों का ये लेवल अभी तक जो बना हुआ है, ये लेवल आगे जाकर कौन से समय के पश्चात कुछ और ज्यादा आगे जा सकता है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। और कहां तक भावों का लेवल बन सकता है, तो भावों के लेवल में सुधार बनने की संभावना, भावों के लेवल को आगे बढ़ने की संभावना जो भी है उसमें से कुछ संभावना हमारे अपने देश की बाकी तिलहनी उपजों के चलते हैं, और कुछ संभावना ये जो है वह संभावना ये है अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो बदलाव आ रहे हैं, खास करके हमारे देश में आयाती खाद्य तेल जो आयात हो रहा है उसको लेकर वहां पर परिस्थितियां दिन प्रतिदिन जो बदल रही है, और बदलती हुई परिस्थितियां जो है वह परिस्थितियां अब लंबे समय के लिए असरदार भी रह सकती है। तो उसके चलते एक आशा बनती है, एक अपेक्षा बनती है हमारी सोयाबीन की उपज से कि हमारे सभी के सभी किसानों को अपनी इस वर्ष की सोयाबीन की उपज से अपना परिश्रम अवश्य मिल पाएगा, और परिश्रम की अपेक्षा में पिछले कई वर्षों से हमारा सोयाबीन का किसान जो राह में बैठा है, ये राह इस वर्ष में भावों को लेकर कदाचित मूर्त हो सकती है। और उसकी जो वजह है उस वजह में सबसे पहले हमारे अपने देश की स्थानीय वजह जो है उसकी ओर नजर करें तो हमारी सोयाबीन जो है उसके समांतर जो खाद्य तेल हमारे देश में खाया जाता है, जिसकी खपत समांतर होती है, वैसे 2 खाद्य तेल है। उसमें से एक खाद्य तेल सरसों रायडा का है और दूसरा खाद्य तेल जो है वह है पामोलिन का। सरसों रायडा का हमारा जो खाद्य तेल है उसका भी हमारे देश में आयात अवश्य होता है, किंतु उसका थोक पामोलिन खाद्य तेल के आयात के मुकाबले कुछ कम रहता है, क्योंकि हमारे देश में सरसों रायडा की उपज होती है और बढ़िया उपज होती है। किंतु इस समय के दौरान इस वर्ष की सीजन में
सरसों रायडा की उपज भी हमारी सोयाबीन की उपज की तरह पिछले समय के दौरान जो अंदाजे लगाए गए थे थोक के, उससे अवश्य कम आने का एक चित्र जब स्पष्ट हो गया है पिछले कई दिनों से, तो सरसों रायडा के भावों में भी सुधार बन रहा है और सरसों रायडा के भावों के सुधार का असर हमारे सोयाबीन के भावों के साथ साथ अवश्य जुड़ जाता है। फिर बात करें सोया तेल के आयात की, तो सोया तेल का आयात हम जहां से कर रहे उसमें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अपने यहाँ सोयाबीन की उपज से जो बायोडीजल बनाने में अपनी सोयाबीन की ज्यादा खपत बढ़ाने की ओर जा रहा है, उसका असर वहां पर भावों में पड़ रहा है। साथ साथ वहां से हो या फिर ब्राजील से हो या अर्जेंटीना से हो, सोया के खाद्य तेल का हमारे देश तक पहुंचाने का जो खर्च पिछले समय के दौरान था, वह खर्च इस युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और साथ साथ समांतर रूप से देखे तो रुपया डॉलर के सामने जिस तरह से कमजोर होता जा रहा है, उसके चलते भुगतान बिल की राशि निरंतर बढ़ रही है। तो वहां से आता हुआ कच्चा सोया तेल हमारे देश की सोयाबीन की उपज की पेराई करके जो तेल हमारे देश की पेराई इंडस्ट्रीज पाती है, वह पेराई किया गया हमारी अपनी सोयाबीन का तेल इस समय के दौरान अवश्य सस्ता दिखाई देता है। तो उसके चलते अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो या अमेरिका हो, वहां से हमारे देश की ओर आती हुई सोयाबीन तेल की जो भी थोक है वह निरंतर कम होती जा रही है। अब पामोलिन की बात करें तो पामोलिन हमारे देश में जो आयात होता है वह ज्यादातर 3 देशों से आयात होता है, एक इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा जो है वह है अर्जेंटीना। अब मलेशिया और इंडोनेशिया के अपने यहाँ घरेलू स्थितियां बिल्कुल बदल रही है पामोलिन की उपज को लेकर और पामोलिन की खपत को लेकर। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में मार्च के महीने के दौरान निरंतर बारिश हुई और बारिश जो हुई वह बारिश भी भारी बारिश हुई, लंबे दिनों तक बारिश हुई और उसके चलते वहां पर एक बाढ़ का माहौल जो बन गया है, उसी बाढ़ के माहौल के चलते पामोलिन की उपज पर बहुत बड़ा नकारात्मक असर हुआ है और वहां से जो आंकड़े आ रहे हैं, वहां की जो स्थिति दर्शाता हुआ ब्यौरा आ रहा है, वह सभी के सभी ब्यौरे ऐसी सूचनाएं दे रहा है, ऐसी खबर दे रहा है कि अवश्य पामोलिन की इस वर्ष की मलेशियन उपज में करीब 25% तक कटौती बैठती है और ये जो कटौती बैठती है उसका असर वहां से हमारे देश में आता हुआ पाम तेल के भावों के ऊपर अवश्य पड़ेगा, थोक के ऊपर भी अवश्य पड़ेगा। फिर उसके पश्चात इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में बाढ़ के हालात ऐसे कुछ नहीं है, वहां पर उपज में कोई ज्यादा कमी नहीं है, किंतु इंडोनेशिया ने अपने यहाँ बायोडीजल की खपत के लिए एक जो नया निर्णय किया है, उसके लिए बायोडीजल की प्रोडक्शन बढ़ाने की जो जरूरत है, उसी जरूरत के लिए वे अब आगे जाकर अपनी पामोलिन की उपज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा अपने देश में बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए। और बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए इंडोनेशिया अपनी उपज पामोलिन का जितना ज्यादा उपयोग करेगा, उतनी असर पड़ेगी हमारी तरफ आती हुई पामोलिन की थोक के ऊपर, साथ साथ उसके भावों के ऊपर और उसका जो अंतिम स्वरूप, उसका जो प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, वह देखने को मिलेगा हमारे देश के अपने खाद्य तेल के बाजारों में। और खाद्य तेल के हमारे देश के बाजारों की 3 प्रमुख उपज जो है, सोयाबीन, सरसों रायडा और हमारी मूंगफली, ये तीनों ही उपजों के ऊपर, उपजों के भावों के ऊपर उसका असर अवश्य बैठेगा। और सबसे ज्यादा असर जो बैठेगा
वह बैठेगा हमारे सोयाबीन के तेल के ऊपर, क्योंकि सोयाबीन और पामोलिन ये दोनों तेल खाने के हिसाब से देखे तो समांतर उपयोग में लिए जाते हैं हमारे देश में। तो उसके चलते साथ साथ चलता हुआ एक खाद्य तेल पामोलिन तेल के भावों में बढ़त की संभावना, उसकी उपलब्धि में दिन प्रतिदिन कमी कटौती की संभावना हमारे सोयाबीन के बाजार भावों को लंबे समय के हिसाब से भी एक अच्छे से अच्छा आधार देने का संकेत जब दे रहा है, तब उसी संकेत के हिसाब से और उसी संकेत को समझकर एक विश्वास बैठता है हमारे सभी के सभी किसान समुदायों के बीच में कि अवश्य हमारी सोयाबीन के भावों में लंबे समय के पश्चात भी कुछ अच्छे से अच्छा सुधार बैठेगा। और वह सुधार जो बैठेगा वह सुधार हो सकता है कि हमारी 3 वर्ष 4 वर्ष से जो अपेक्षा है, जो आशाएं है भावों को लेकर, भावों के लेवल को लेकर, वह आशाएं हमारी, वह अपेक्षाएं हमारी इस वर्ष में सोयाबीन के बाजार भावों को लेकर कदाचित सिद्ध हो सकती है दोस्तों। तो इस समय के दौरान हमारे पास जो भी सोयाबीन का संचित संग्रहित थोक हो, हमारे किसान के दर्जे पर हो, उसमें से हमारी अपनी अगर जरूरत है आर्थिक रूप में तो अवश्य कुछ ना कुछ थोक हम बेचे, किंतु अगर ऐसी हमारी स्थिति नहीं है तो अवश्य हम ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन हमारी कुछ समय के लिए संचित संग्रहित रखे। किंतु भाव का ये जो लेवल चल रहा है, इस लेवल का एक सोयाबीन की उपज का अवश्य इस समय के दौरान हम लाभ लेते रहे। और वह उपज हमारी सोयाबीन की है पुरानी सोयाबीन, बीते वर्ष की हो या कुछ किसानों के पास अभी भी बाजार में जो आती हुई दिखाई दे रही है 2 वर्ष पुरानी सोयाबीन, तो ऐसी सोयाबीन के भावों का इस समय के दौरान अगर अच्छा लाभ हमें मिल रहा है तो अवश्य पुरानी सोयाबीन का हम व्यापार कर ले। इस समय के दौरान संचित रखना है, संग्रहित रखना है तो इस वर्ष की सोयाबीन उपज को संचित रखे, अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो उसे संचित रखे। इस वर्ष की हो किंतु क्वालिटी से कुछ हल्की हो और नजदीकी समय के दौरान उसके ऊपर नकारात्मक असर हो सकता हो, डंक लग जाने की अगर संभावना शक्यता है, तो ऐसी उपज अगर इस वर्ष की भी है तो अवश्य इस समय के दौरान उसका हम व्यापार करें दोस्तों। इस वर्ष में हमारी सोयाबीन की उपज से जो आशा, जो अपेक्षा हमारे किसानों के दिमाग में, दिलों में जो बैठ रही है, वह आशा और अपेक्षा हमारी बाजार की ओर से पूरी हो इस वर्ष में। ऐसी आप सभी को शुभ कामना के साथ, हार्दिक शुभेच्छा के साथ आज के दिन हम जो भी चर्चा कर रहे हैं ये हमारी चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आप पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।